Hare Krishna. So today we are very fortunate to have with us Yaswant Prabhu. Yaswant Prabhu is in BTech CSC SATI विदिशा फाइनल ईयर। तो प्रभु भी फाइनल ईयर में है और काफी सारे स्टूडेंट्स को लीड कर रहे हैं। बेस में सीनियर डिवोटीज में से एक है जो हमारा इस्कॉन हॉस्टल रहता है बेस। तो अ, प्रभु में बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत एक्सपर्ट है, मतलब एक्टिव होते हैं, मतलब आलस्यता बिल्कुल नहीं है, आलस्य बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे कार्य एक साथ कर लेते हैं, मल्टीटास्किंग एंड प्रो प्रो बेस में अभी पिछले 2-3 साल से रह रहे हैं, काफी अच्छे से भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, सेवा भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, है ना, बेस को मेंटेन भी करते हैं इस तरीके से। सो लेट अस वेलकम प्रभु बाय लाउडली चैंटिंग वन हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तगणों के चरणों में। तो बहुत फॉर्चुनेट हैं कि प्रभु ने थोड़ा सा मौका दिया है कि थोड़ा हम सीख सकें, ताकि हम आगे भी भक्तों को या फिर जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा बता सके। और हम जो यहाँ का सेशन का उद्देश्य ये है कि प्रभु हमें थोड़ा बता सके कि कहाँ कहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं। तो मैं वैसे क्वालिफाई नहीं हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानंतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामहं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी सुरे कृष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुतवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज अभी तक जितने सेशन हुए हैं, तो उन सारे सेशन में हमने बात कर ली है इंद्रियों के ऊपर भी और ब्रेन के ऊपर भी, तो सबके बारे में। तो आज हमने कुछ एक अलग टॉपिक सोचा है, जो कि भगवत गीता के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। तो ये काफी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जब हम अ, अपनी जब भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। और या फिर जब बात होती है इच्छाओं की, इच्छा पूर्ति की, कर्म की बात, तब शायद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो शायद ऐसा मुझे लगता है कि इस वाले श्लोक में इन सबके जवाब मिल जाते हैं। तो इसको रिसाइट करेंगे, शेयर करते हैं। तो श्लोक को रिसाइट करते हैं। ये था माम प्रपघन्ते तास्ते विभजामयम् मम वर्तवन मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसाः। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, As all surrendered unto me, I rewarded them accordingly. Everyone follow my path in all respect. वो सना पार था। तो भगवान इसमें कहते हैं कि जो लोग भी हमें या फिर हमारे चरणों में या फिर जो पूरी तरीके से खुद को सरेंडर करता है, तो मैं उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ, और उनको उसी हिसाब से, जिस भाव से वो हमारे पास आता है, उस भाव से हम उसको रिवॉर्ड करते हैं। और इसी प्रकार से ही सारे जो भक्त हैं और या फिर दुनिया के जितने भी जीव हैं, तो वो हमारा अनुसरण करते हैं। तो इसके बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि अब भगवान, ये सब चीजें हैं, तो भगवान को लोग ना काफी जगह, कई कई जगह ढूंढते हैं। लोग कई तरीके से पूजा करते हैं। और सबसे पहले ये होता है कि भगवान कौन है। कभी कोई लोग देवताओं की भी पूजा करते हैं और ये करते हैं। फिर भगवान इच्छा पूर्ति के कहते हैं कि इच्छा करो, तो
हम जब भगवान के पास जाते हैं तो किसी ना किसी तरीके से हम भगवान के पास जाते हैं, या तो एक तो पहला होता है डर के, या फिर इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं, या फिर ड्यूटी के लिए, या फिर हम प्रेम भाव से जाते हैं। जो सबसे उत्कृष्ट जो चीज होती है वो प्रेम भाव होता है। तो इसमें प्रभुपाद का जो परपट है जो पढ़ते हैं, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा इन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज मैनिफेस्टेशन। कृष्णा, the Supreme Personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahmajyoti effulgence, and as all the as the all-pervading super soul, dwelling within everything, including the particles of atom. But Krishna is fully realized only by his pure devotees. Consequently, Krishna is the object of everyone realization, and thus anyone and everyone is satisfied according to the one's desire to have him. In the transcendental world also Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude. Just as the devotees want him, one devotee may want Krishna as a supreme master, another as his personal friend, another as his son, and still another as his lover. Krishna rewarded all the devotees equally according to their different intensities of love for him. In the material world, the same reciprocation of feeling are there, and they are equally exchanged by the Lord with the different type of worshippers. The pure devotee, both here in the transcendental abode, associate with him in person and are able to render personal service to the Lord, and thus derive transcendental bliss in his loving services. As for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them into his effulgence. Such impersonalists do not agree to accept the eternal blissful personality of Godhead. Consequently, they cannot realize the bliss of transcendental personal service to the Lord, having extinguished their indivisibility. Some of them who are not firmly situated even in their impersonal existence return to this material field to exhibit their dormant desire for activity. They are not admitted into the spiritual planets, but they are again given a chance to act on the material planet. For those who are fruitive workers, the Lord awards the desired result of their prescribed duty, as the Yagnesarva, and those who are yogis seeking mystic power are awarded such power. In other words, everyone is dependent for success upon his mercy alone, and all kind of spiritual process are but different degrees of success on the same path, unless therefore one come to the highest perfection of Krishna consciousness. All attempt remain imperfect as it states in the Srimad Bhagavatam 2.3.10. Akam sarve kamava moksha kam udar dheya Tivena bhakti yogena yajeta pursam param. Whether one is without desire, the condition of the devotee, or his desire, or future result, or his after liberation. One should, with all effort, try to worship the Supreme Personality of Godhead for complete perfection, culminating in the Krishna consciousness. तो अब भगवान जो, अब इसका थोड़ा सारांश देखते हैं। तो भगवान हमारे जो ये कहना चाहते हैं कि भगवान जो हैं वो उस हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं जैसा हम चाहते हैं। जिस सेम लेवल की हमारी भक्ति होगी, जिस सेम लेवल का हमारा लव होगा, तो उसी प्रकार से भगवान अपने आप को सामने प्रदर्शित करें। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब कुछ लोग भगवान को भगवान की तरह देखते हैं, कुछ लोग भगवान को एज अ सखा चाहते हैं, कुछ लोग भगवान को एक बेटे के रूप में चाहते हैं। जैसे कि अगर हम अ, भगवान की जो माता हैं यशोदा, तो उन्होंने जो भगवान को मांगा था बेटे के रूप में मांगा था, तो भगवान उन्हें बेटे के रूप में प्राप्त हुए। और राधा राधा रानी हैं, तो उन्होंने एक प्रेमी के रूप में माना था भगवान को, तो भक्ति प्रेमी के रूप में भक्ति कर रही हैं। तो भगवान उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं जिस हिसाब से हम चाहते हैं। और हम भगवान के लिए जितनी इच्छाएं रखेंगे तो उन इच्छाओं को पूरी करेंगे। लेकिन हम जब तक भगवान के लिए एक प्योर डिवोशनल लव के साथ नहीं आएंगे, प्योर डिवोशनल लव के साथ नहीं आएंगे, तब तक वो हमारे लिए उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, ना हमें उस हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि अगर एक बच्चा है, तो वो अगर किसी मटेरियल डिजायर्स को हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर एक बच्चा अपनी माँ से अगर रो रहा है, बार बार रो रहा है, तो माँ उसे खिलौना दे देगी,
फिर रो रहा है, फिर खिलौना दे। लेकिन अगर वो बार बार रो रहा है, तो फिर तब माँ समझेगी कि हाँ, अब इसे खिलौने की नहीं जरूरत, अब इसे आंचल की जरूरत है, फिर माँ की जो प्यार दुलार की जरूरत है। इसी प्रकार से भगवान भी करते हैं कि जब तक हम उनसे अपनी मटेरियल एक्सपेक्टेशन रखते जाएंगे कि मुझे भगवान ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये सारी सारी चीजें नॉन परमानेंट है, तो भगवान ये देते जाएंगे। लेकिन इन सब चीजों से तुम कब तक खुश रहोगे? जब तक वो चीज एग्जिस्ट करेगी, या फिर जब तक वो चीज तुम्हें मिली नहीं। जैसे ही तुम्हारे मिलेगी, तो तुम्हारी जो जिज्ञासा है वो भी खत्म हो जाएगी, और फिर जो तुम्हारी इच्छाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, मटेरियल इच्छाएं। तो जैसा कि हमने पिछले कुछ श्लोकों में पढ़ा है कि जैसे ही हमारी इच्छाएं जब बढ़ती है ना, तो सेंस ऑफ परसेप्शन से ही फिर हमारे जो सारे दुखों का जो सेंस होते हैं वो सारे दुखों का कारण होते हैं। तो इच्छा जितना ही ज्यादा हम भौतिक चीजों में इंडल्ज होते जाएंगे, तो उतने ही हमारे दुखास बढ़ते जाएंगे, उतने ही हमारे में टेंशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें, डिप्रेशन, ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि हमें और भी ज्यादा उन चीजों के प्रति कॉन्शियस रहेंगे कि ये चीज मेरी थी, ये चीज मेरी है, ये चीज मिल गई, ये चीज मिलनी है। तो इन सब चीजों के लिए हम बार बार बहुत ज्यादा ओवर एंडेवर करेंगे, जो कि अल्टीमेटली पता नहीं होता है और फालतू में ही परेशान होते हैं। तो एक ऐसे ही एक कहानी है कि, या फिर एक क्वेश्चन आता है कि अब भगवान भगवान है, तो रेसिप्रोकेशन का एक सबसे अच्छा एक उदाहरण ये है कि भगवान भगवान है, तो फिर मंदिर में जब चोर चोरी करने आते हैं, तो भगवान थोड़ा एक चमत्कार क्यों नहीं दिखा देते? तो वो तो चोर तो भाग जाएंगे ना, कि अगर हम भगवान ने चमत्कार दिखाया तो चोर भाग जाएंगे। तो फिर वहां पर ये चीज आती है कि नहीं, अब चोर भगवान को इस तरीके से देखता है कि ये एक मूर्ति है, एक ये सोने की प्रतिमा है, ये कुछ नहीं है ना, भगवान ना कुछ है, उसको ले जाएंगे। तो भगवान उस चोर को उसी रूप में दिखेंगे कि हाँ, तुम अगर हमें प्रतिमा मान रहे हो तो ये लो, यहाँ प्रतिमा की तरह है। क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि वो अपना चमत्कार दिखा के कोई इंप्रेस हो। भगवान ऐसे नहीं चाहते। भगवान नहीं चाहते हैं कि तुम प्योर डिवोशनल के साथ हो, तुम जो जो तुम्हारे ऊपर जो माया की या फिर जो मटेरियल लेयर की जो मटेरियल वर्ल्ड की जो लेयर चढ़ी है जो बहुत ऊपर, तो अपने मन को मार्जन कर करके जो प्योर डिवोशनल के साथ भगवान के पास आओ। जैसे कि बहुत सारे लोग, अगर ये सब चीजें नहीं है, तो चमत्कार के लिए बहुत सारे लोग शक्तियां पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लाइक बहुत योगा प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जो चक्रास को एक्टिव करना हो गया, तो वो सब चीजें करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमें ना एक परफेक्शन चाहिए, तो वो ये चाहते हैं कि हम आगे के एक प्लेनेट तक पहुंच जाएंगे, फिर भगवान तक पहुंच जाएंगे, तो उस तरीके से तो वो करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो स्वर्ग तक जा पाते हैं। और बाकी जो योगीज होते हैं, वो अ, यहाँ तक जो एफल्जेंस ब्रह्म ज्योति तक, वहां तक जाते हैं। लेकिन उसके बाद से जहां तक जो उन्होंने किया है, जितना उन्होंने पुण्य किया है, या फिर जितनी उनके डिवोशनल सर्विस है, तो उसको वो खर्च करने के बाद वो वापस से उनका पतन हो जाता है, जो निम्न स्तर के प्लेनेट में। और अगर फिर अगर और कुछ अगर जाने अनजाने में, या फिर क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, क्योंकि जब हम बॉडी चेंज करते हैं तो उस रीसेट हो जाता है, सीधी बात है। तो उस टाइम पे फिर हो सकता है जाने अनजाने में हम कुछ पाप कर रहे हैं, तो फिर हमारा पतन और निम्न योनि में हो जाएगा। तो वहां से फिर ऊपर उठने में कई जीवन चक्र लग जाएंगे ऊपर तक उठने में। तो ये हो गए। तो अब जो बहुत सारे जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो भगवान को मानते नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन बाकी जो करते हैं ना, तो जो भी करें वो सारी चीजें भगवान के ही द्वारा होंगे, क्योंकि सारी चीजें जो मटेरियल वर्ल्ड है, तो पूरा भगवान के ही भगवान का ही अनुसरण करता है। जैसे कि जो भगवत गीता में श्रीमद् भागवतम में जो अभी लास्ट में बताया गया, तो उसमें बताया गया है कि जो जो भी हैं, जितने इंसान हैं या फिर जो भी जीव हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जितनी भी उनके पास इच्छाएं हो, सारा कुछ हो, वो मेरे पास आए, मैं उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा। बस वो मेरे से बस लव दिखाएं, या फिर प्रेम के साथ मुझसे जुड़ें। तो एक बार आईआईटी इंदौर में थे, तो वहां पर एक लेक्चर हुआ, तो वहां पर गुरु जी ने एक लेक्चर में बताया था कि भगवान हमसे मिलने के लिए, या हम भगवान से मिलने के लिए जितने आतुर नहीं है, उससे ज्यादा आतुर भगवान है। जैसे कि एक एनालॉजी है कि एक पिता अपने बेटे से दूर अगर है तो कैसे रह सकता है, तो भगवान हमारे परम पिता है, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता कि हम उनसे दूर हैं, वो चाहते हैं। लेकिन हमें क्या फ्रीडम चाहिए थी, तो हम बाहर आ गए हैं। लेकिन भगवान भी हमसे मिलना चाहते हैं, तो लेकिन हम अगर उन्हें उसी लेवल का अगर प्रेम दिखाएंगे और उसी लेवल की भक्ति करेंगे, तो हम भगवान को प्राप्त क्या कर सकते हैं, या फिर भगवान के प्रेम को हम पा सकते हैं, फिर उनका अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में
हम यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं हमारे साथ, जितने भी हमारे रिश्ते हैं, सब नॉन परमानेंट है। यहाँ पर जितने भी हमारे साथी हैं, सगे संबंधी, सब नॉन परमानेंट है, इसी लाइफ के लिए हैं, क्योंकि वो दुखों का कारण भी हैं। लेकिन अगर हम जब भगवान के पास जाते हैं तो अपने यथार्थ रूप में हमारी जो इंडिविजुअलिटी रहती है तो वहां पर रहते हैं, हम भगवान के साथ रह सकते हैं वहां पर, जो भगवान सबको खुश रखेंगे, जो कि गोलोक वृंदावन में है। तो यही है। और फिर जो आगे बताया था कि इसमें भगवान गीता के जो लास्ट अध्याय में 18वें अध्याय के साथ 66वें श्लोक में बोलते हैं, सर्वधानम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचा। अब लोग कुछ लोगों से ये भी सुना, उनका परसेप्शन रहता है कि मैं तो इतना पापी हूँ, मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ, मेरे तो इतने पाप है नहीं कटेंगे, ये सब होगा, बहुत सारे पाप हैं, वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो अज्ञान लोग हैं। तो भगवान उन सबके लिए भी और सबके लिए भी बोलते हैं कि तुम सारी चीजों को छोड़ दो, सारे धर्म पंथ सबको छोड़ दो, बस तुम मेरी शरण में आ जाओ। मैं सबके पाप, जितने भी तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरीके का आश्वासन देते हैं भगवान। आश्वासन क्या है, ये कंफर्म है, क्योंकि भगवान अगर हम भगवान से अगर प्रेम करेंगे तो भगवान हमसे ही करेंगे। और एक उदाहरण है साक्षी गोपाल का। तो जो भगवान ने, अगर उन्होंने जब पत्थर की मूर्ति में भगवान को साक्षी के रूप में जब रखा था, वो पंडित थे, तो उन्होंने जब भगवान को माना कि आपको साक्षी बन के जाना होगा, तो पत्थर की मूर्ति, जो 7 फीट की मूर्ति थी, वो चलने लगी थी। तो उन्होंने भगवान को इस तरीके का प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करी थी। और एक और एनालॉजी होती है कि एक गांव में एक मंदिर रहता है, एक कहानी है। तो एक गांव में एक मंदिर होता है, तो वहां पर सब लोग पूजा करने आते हैं, सब कुछ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पंडित भी रहते हैं और गांव के बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो वो लोग पूजा करने आते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान चढ़ाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन वहाँ एक गरीब, एक चारावाह था, मतलब जो गाय भैंस चराने जाना, तो वो था। तो वो क्या करता था कि वो आता था और भगवान को वो सिर्फ जल चढ़ा के चला जाता था, क्योंकि उसके पास इतना ही था, उसके पास इतना कुछ नहीं था, तो वो जाके चढ़ाया। तो अब ऐसे ही था, तो लोग ये सोचते थे कि या फिर जो वहाँ पर जो सो कॉल्ड पुजारी होते हैं जो वहाँ पे, उनके इसको क्या ही मिलेगा, तो वो तो सिर्फ इतना कर रहे हैं, तो भगवान पे इसको नहीं मिलेंगे, या फिर ये फालतू में कर रहा है, ये तो कुछ नहीं आता, आता है जल चढ़ा जाता है। तो फिर एक बार की बात है कि एक बार हुआ कि बाढ़ आ गई थी गाँव में बहुत ज्यादा, तो सारा एकदम गाँव जलमग्न हो गया था, बस मंदिर डूब गया था, तो लोगों को आने में बहुत परेशानी। उस टाइम पे मंदिर में कोई नहीं आया था। तो वहां से जाके जब वहां पर ये आदमी, इसका रोज का था, उन्होंने बोला कि चलो हमारे भगवान हैं, तो वहां पर वो डूब रहे होंगे, तो ये जाता है, तो उनको बचाने की कोशिश करता है वहां पर, तो उनको ऊंचे स्थान पर रखता है और फिर वहां से उनकी पूजा करता है। तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और फिर प्रकट होके ही जो उसको अपना सानिध्य देते हैं, अपने दर्शन देते हैं। तो ये थे। तो मैंने ये बताया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच यशवंत प्रभु। सबसे पहले थैंक यू समय पर खत्म करने के लिए कि समय से पहले ही खत्म करने के लिए तो काफी अच्छी जो क्लास रही। हम्म। पहली बार तो बोला है, तो इतना अच्छा नहीं रहा है, तो आप हाँ सुधार के लिए बोल सकते हैं कि क्या हाँ क्या चीजें बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। आप ऐसा बोलेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे सुधार के लिए। तो ठीक है। सबसे पहले तो क्या है कि टॉपिक बहुत अच्छा था आपका। पहले आपका स्ट्रेंथ एरिया बताऊंगा, आपका जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा। तो टॉपिक बहुत अच्छा सिलेक्ट किया आपने। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि, बहुत रिलेवेंट है। कि हम भगवान के जैसे, हम जैसे भौतिक जगत में जैसा देखते हैं, कोई व्यक्ति जैसा हमारे साथ करता है हम भी उसके साथ वैसा ही करते हैं, टिट फॉर टेट जैसे का तैसा। कोई हमारे साथ कुछ थोड़ा सा गड़बड़ करता है तो हम भी चाहते हैं कि हम पूरा गड़बड़ कर दें। हाँ, तो लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के साथ थोड़ा बहुत गलत भी करते हैं तो भगवान उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन भगवान के लिए थोड़ा भी कुछ करते हैं तो भगवान हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ, तो ऐसे शास्त्रों में ढेरों उदाहरण है कि भगवान के लिए थोड़ा भी कुछ किया, बदले में भगवान ने, तो हाँ ये आपके लिए एक सुधार का पॉइंट हो सकता है। इसमें आप और भी कुछ बता सकते थे कि
जैसे शास्त्र में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। भगवान के लिए थोड़ा बहुत कुछ किया, जैसे फल विक्रेता जो महिला आई थी, फल ले लो फल, है ना, ऐसा करके। तो तो वो भगवान ने एक मुट्ठी चावल ही दिए थे तो वो सोना बन गए थे। सोना बन गया। पृथ्वी। और बताओ, और क्या बता सकते थे? और फिर सुदामा का एक अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, सुदामा का अच्छा है। थोड़े से जैसे चावल वो भी लेके एक आए थे मुट्ठी उसी। चावल ही लाए थे तो उन्हें पूरा एक साम्राज्य दे दिया। जय जय। और सारे लोग ही दे दिए थे। और क्या हो सकता है? और फिर वो एक वो पूतना का ही है तो वो इंटेंशनली ही, इंटेंशन उसकी ठीक नहीं थी, लेकिन उसने एक माँ का कर्तव्य निभाया, उसने उसे स्तनपान करवाया था तो हाँ, भगवान ने उन्हें मुक्ति दे दी थी। जय जय। तीन तीन पावरफुल और जब एग्जाम्पल। शिशुपाल, हरे कृष्ण प्रभु जी, जब शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था, हम्म। तब माता द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उनकी जो लहू, थोड़ा रुधिर निकल गया था, उसको बांधा था। तब उन्होंने द्रौपदी मैया की लाज बचाई थी, दुशासन के द्वारा जब चिरहरण किया जा रहा था। जी जी। तो थोड़ा सा कपड़ा देने से मतलब भगवान ने पूरा जो साड़ी का थान है वो सप्लाई कर दिया है। तो रक्षाबंधन का शायद जैसे बलि महाराज से आता है, और एक यहाँ से भी कई बार लिंक करते हैं कि इस तरीके से द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू बांधा था रक्षाबंधन, जैसे राखी बांधते हैं उस तरीके से। तो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण बताए, तीन उदाहरण जैसे यशवंत प्रभु ने बताया, चौथा प्रभु जी ने बताया। और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। जैसे इवन जैसे मैं जो एकादशी कथा का महात्म्य में सुन रहा था, उसमें जैसे एक एक जो चूहा रहता है, तो भगवान का दिया जल रहा होता है। तो विशेष रूप से कार्तिक महीने में दिया दिखाने का, भगवान को दीपक अर्पित करने की अलग ही महिमा है। तो वो जो जो चूहा था, वो जो घी का दिया था उसके अंदर मुंह दे देता है। तो उसका जो उसकी मूछ रहती है वो जल जाती है। उसकी लौ से वो उसकी मूछ जलने लगती है। तो भगवान देखते हैं, अरे ये कार्तिक के मंथ में मेरे को देखो दिया ऑफर कर रहा है तो। तो उसको आध्यात्मिक जगत में स्थान दे देते हैं। हालांकि वो तो घी पीने आया था, लेकिन भगवान उसके भाव को स्वीकार कर लेते हैं, मतलब अपनी अहेतु की कृपा कर देते हैं उस पर। मतलब उसके योग कोई भगवान योग। बहाना ढूंढते हैं कि किसी तरीके से आ जाए। हाँ, ये जीव मेरे पास में आ जाए। तो ये मेरे को दान याद है, मैं पहले सुना था ये कहीं कक्षा में। और भी बहुत सारे, जैसे एक बार एक प्रेमी और प्रेमिका में बहुत संबंध अच्छा नहीं चल रहा होता है। तो जो प्रेमिका रहती है वो मतलब मन मुटाव करके मंदिर आ जाती है। और वो नरसिंह एकादशी का दिन रहता है, मतलब नरसिंह चतुर्दशी का दिन रहता है। वो कुछ खाती पीती नहीं है, मंदिर की परिक्रमा करती है, भगवान से खुश होते हैं, हो जाते हैं, और कुछ उसको है ना उचित पुरस्कार देते हैं उस तरीके से। तो ये मतलब शास्त्रों में वर्णन है इस तरीके से। तो मतलब भगवान की मतलब अकामः सर्व कामो हुआ, जैसे लास्ट में कोट किया, ये बहुत अच्छा मतलब ये श्लोक था कि देखिए भगवान की भक्ति सबके लिए ही है। कोई बोल सकता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को क्यों, मैं क्यों भक्ति करूं। कोई बोल सकता है मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों भक्ति करूं। बोलते हैं बहुत सारे बाहर जाते हैं, हम तो बोले खुश है, सब कुछ है हमारे घर में, हमको हम क्यों भक्ति करें। कुछ बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, हम क्यों करें भगवान की भक्ति। तो काम सर्व काम हुआ, बोले कोई भी इच्छा नहीं हो या सारी इच्छाएं हो दुनिया की, सारे प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करना, भोग करना, सब प्रकार की इच्छा हो यदि हो, तो कहीं नहीं जाना, भगवान के पास ही आना है। अकाम सर्व काम, मोक्ष काम, मोक्ष की भी यदि आपके पास इच्छा है, या कृष्ण, या सबसे ऊंचा होता है प्रेम, प्रेम भी यदि आपको चाहिए, मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योग है ना, यजेत पुरुष ब्रह्म, तो तीव्र भक्ति योग करना चाहिए, भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। मतलब भगवान की भक्ति सबके लिए है भाई, ऐसे नहीं कि हमारी तो इच्छा नहीं है, तो भौतिक इच्छा नहीं है, या हमको मुक्ति चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं तो हमको जरूरत ही नहीं है, या हम तो भोग ही करना है हमको, हम क्यों भक्ति करें। अरे भोग भी करना है तो भगवान बोल रहे हैं मेरे पास में आइए। तो ये पावरफुल पॉइंट था। उन्होंने स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी से करी थी, ये तमाम प्रपदंते वाला। जैसे चोर का उदाहरण देके, चोर उस मूर्ति को मूर्ति के रूप में देखता है कि चलो वो सोना है, तो वो मूर्ति भी उसी तरीके से रिसिप्रोकेट करती है, आदान प्रदान करती है ना। वो वास्तव में चोर भगवान के विग्रह को नहीं चुराया, भगवान को नहीं चुराया, वो वास्तव में उस पत्थर को ही चुराया, या फिर उस सोने, जो सोने का आभूषणों का जो है उसी को चुराया है, वो भगवान है ही नहीं वास्तव में वो मूर्ति उस चोर के लिए। तो इस तरीके से भगवान उस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, और शुद्ध भक्त के लिए वही मूर्ति भगवान भगवान की तरह आदान प्रदान करती है। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा भाव था।
एक जो उदाहरण दिया, एनालॉजी दिया था, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो रो रहा होता है, खिलौना खिलौने के लिए रो रहा होता है, फिर खिलौना देने पे भी वो नहीं मानता है, तो समझ में आ जाता है माँ को कि उसको मेरा आंचल चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए, तो फिर वो है ना, माँ उसको ले लेती है। उसी प्रकार से जीव होता है, तो जीव भी क्या करता है, भौतिक चीजों के लिए रो रहा होता है, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब भगवान उसको देते हैं तो उसे कुछ नहीं होता है, तो पता चल जाता है भगवान को, इसको कृष्ण प्रेम ही चाहिए, उसको भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति, तो भगवान उसको वो भी प्रदान कर देते हैं। हम एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, भगवान हमारी तरफ 100,000 कदम बढ़ाते हैं, तो भगवान हमसे ज्यादा उत्सुक है। तो इस तरीके से बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट बताए। आ, राठौर प्रभु जी, आप कुछ बताना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हो, कर सकते हैं। आलोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ दंडवत जी, प्रणाम। बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति रही, प्रेजेंटेशन रहा प्रभु जी का, और आपने उसका कर ही दिया है, बता ही दिया, सारांशीकरण हो गया है। मैं भी अपनी तरफ से यही कहूँगा कि जैसे प्रभु जी ने कहा कि भौतिक वस्तुओं की मांग करते हैं हम प्रभु से, और कई बार अपन भी आश्चर्य करते हैं कि जो हम मांगते हैं यथावत मिल जाता है। ये मेरा अनुभव है, यथावत जस का तस 1% भी उसमें कम नहीं होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मैंने मांगा था लेकिन वास्तव में ये तो मेरे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहा। तो भगवान दे तो देते हैं, लेकिन हमारी तृष्णाएं जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। तृष्णा सींचे न जा सके, दिन दिन बढ़ती जाए, जवासा के रूप जो जो मेघा कुमलाए। तृष्णा जो है, एक जवासा का पौधा होता है, वो बारिश का पानी गिरेगा तो वो मुरझाता है, प्रफुल्ल वो होने के बजाय, पल्लवित होने के बजाय मुरझाता है। तो तृष्णा भी जो है वो, जितनी उसको अपन सींचेंगे उतनी वो बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत अच्छी बात बताई। दूसरी बात प्रभु जी ने बताई कि हम जैसी भावना रखते हैं, जैसे चोर वाला एनोलॉजी इन्होंने दी थी, तो रामचरितमानस में भी आया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसा व्यक्ति भगवान को भजता है, उसको वैसा ही स्वरूप परमात्मा का दिखाई देता है। आपने बताया कि भगवान को प्रेम और भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, सहज और सरल तरीका बताया है ना। जैसे उसमें रामचरितमानस में इसके विषय में भी कहा गया है कि राम ही केवल प्रेम ही प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। अर्थात भगवान को हम प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। एक जैसे ये बताया कि पिता अपने बेटे के लिए लालायित रहते हैं, चिंतित रहते हैं, वैसे ही वो परम पिता है, जगत पिता है, तो वो भी हमारे लिए इतने ही लालायित और चिंतित रहते हैं। वो सिर्फ ये है कि अपन उनकी तरफ एक कदम बढ़ाए, जैसे आपने बताया कि वो 2 कदम 10 कदम बढ़ा देंगे, 100 कदम बढ़ा देंगे, तो प्रभु हमारे लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा समर्पित भाव रखना आवश्यक है। और 66वें श्लोक का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, कर्तव्य कर्म को एक तरफ रख के यदि हम शरणागति हो जाते हैं परमात्मा की, तो वो हमें निश्चित रूप से हमारा उद्धार कर देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय जय। आपका रामचरितमानस वगैरह से काफी अच्छे से समराइज करके, लिंक करके बता देते हैं तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहता है, रुचिकर रहता है, सबको पसंद आता है। ओके, तो समय भी हो गया है, आज अपन यही समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव हरे वृंद। कृष्णा प्रभु जी। जी बताइए। प्रभु जी, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, और मैं आपको पर्सनली पर्सनली दूंगा, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। ज्यादा तो कुछ नहीं था, मैं बता दिया, बाकी और भी कुछ पॉइंट होगा तो मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा, है ना। ओके प्रभु, थैंक यू। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल।